हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और सेंटर ऑफ मास के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था कोलिजन, और इसका उस कोलिजन का ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने कोलिजन का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। आई बटन पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं और फिर इसमें आ सकते हैं। और एक रिवीजन एट ए ग्लांस, या ये कहिए कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो एट ए ग्लांस क्या है, तो यही चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। ये और इससे पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा है, बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने समझा है। तो आप जाकर देख लें और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें तो बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इससे यहां से कुछ इस तरह के फॉर्मूला को डिराइव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या मासूम, ज्यादा डांट दिया क्या? नहीं बना, तुम मैसेज कहाँ किया? दिल पे नहीं लेना। हेलो तेलो नहीं बोलना है। चलिए अब आगे देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। डेरिवेशंस जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, तो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़ा है इससे प्रीवियस लेक्चर में। इलास्टिक कोलिजन, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, इसमें क्या क्या कंजर्व होता है। तो इसमें क्या क्या कंजर्व होता है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। और दूसरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, और क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है देखते हैं। सिचुएशन ये है कि यहां पर दो बॉल है, ठीक है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। सिचुएशन क्या है कि ये M1 इधर जा रहा है U1 से, ये M2 इधर जा रहा है U2 से, दोनों टकराया, ठीक है, दोनों टकराया एक दूसरे से और फिर सेपरेट हो गया। तो ये हो गया V1 और ये हो गया V2, M1 M2, ठीक है। तो ये है बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, ड्यूरिंग और आफ्टर। अब देखिए इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड कहने का मतलब क्या है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व है। हाँ, टोटल एनर्जी भी कंजर्व है, लेकिन उसका कोई खेल नहीं। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इक्वेशन लाने के लिए बस ये दो ही चीजें हम लोग लेंगे। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इसका मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम उतना फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, तो इसमें सेम मास को एक तरफ कर देते हैं। तो सेम मास हो गया M1 U1 माइनस M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, और ये इधर आ गया तो हो गया माइनस M2 U2, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, M1 कॉमन कर लीजिए तो U1 माइनस V1 बराबर आ जाएगा, M2 कॉमन कर लेंगे तो V2 माइनस U2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर कितना है, ये 1। अब दूसरा इक्वेशन लाएंगे इससे, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब कंजर्व्ड, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से हाफ कॉमन करके कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, M1 U1 स्क्वायर
प्लस m2 u2 स्क्वायर। इसमें बस डेरिवेशन है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है और कुछ इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, जो समझे बस मैथ्स है इसमें। जो हमने कल पढ़ा उसको लिख रहे हैं, उससे फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उसको इक्वेशन मान रहे हैं। मोमेंटम कंजर्व है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इससे हमने एक इक्वेशन निकाला जिसका नाम है इक्वेशन 1। फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी पहले उतना ही काइनेटिक एनर्जी बाद में, और दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा, तो इससे हाफ m1 u1 m2 u2, हाफ m1 v1 हाफ m2 v2। उसके बाद हमने क्या किया, हाफ कॉमन लेके काट दिया। फिर से वही काम, सेम मास को एक तरफ कर दें, सेम मास को एक तरफ कर देंगे तो m1 u1 स्क्वायर, m1 u1 स्क्वायर, वीडियो चल रहा है ना जी, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर, दोनों में से m1 कॉमन कर लीजिए तो ये आ गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर कितना, 2। ये है इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करें, अब करना ये है कि जो इक्वेशन 2 है उसको डिवाइड दे देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, इक्वेशन 2 को डिवाइड दे देना है कितना से, 1 से। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, अपॉन इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 यहां है m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2 v2 माइनस u2। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो इसमें से कटने वाला कौन कौन है। ठीक है, तो m1 से m1 ढिचिक 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 ढिचिक, अब इसको क्या कर दें, a प्लस, ये ध्यान से देखिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम तोड़े तो क्या तोड़ सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको लिखेंगे u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 v2 माइनस u2, और नीचे डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में क्या है, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस u2। अब ध्यान से देखें तो फिर से कोई ढिचिक ढिचिक होगा, कौन से कौन ढिचिक होगा, u1 माइनस v1 से ढिचिक ढिचिक, और ये भी ढिचिक ढिचिक, क्या बच गया, u1 प्लस v1। तो यहां लिख सकते हैं u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ये हमारे काम की चीज हाथ लग गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से हम लोग u1 प्लस v1 बराबर आ गया v2 प्लस u2। ठीक है, u1 प्लस v1 बराबर आ गया, u1 प्लस v1 बराबर आ गया v2 प्लस u2। अब इससे एक और चीज क्या निकाल सकते हैं, देखें, अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो एक तरफ करते हैं u1 u2, ये सबको एक तरफ करते हैं, तो u1 माइनस u2 और v2 माइनस v1। ठीक है, अब अगर हम इसको इधर भेजें तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। ठीक है, ये जो 1 आया है, या ये जो रेशियो आया है, ये जो रेशियो आया है, ये जो रेशियो आया है, इस रेशियो को, ठीक है, इसका वैल्यू 1 है। 1 इसलिए है क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, ये इलास्टिक कोलिजन, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया है, 1 आ गया। v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं, ये जो रेशियो है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ
रेस्टिट्यूशन, ये जो रेशियो निकल कर आया है यही है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इस पर आगे और भी ज्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे आया ये कहानी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है इस वजह से 1 आया। अगर इलास्टिक नहीं होता, कुछ और होता, तो 1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। ठीक है, इसलिए यहां पर तो इसको हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए इक्वेशन 2 1 2 2 के बाद इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर है हमारा ए। ठीक है, इक्वेशन ए, इसकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां तक रिजल्ट कैसे लाया गया है कुछ नहीं है इसमें। प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व और टोटल एनर्जी कंजर्व, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में से 2 पॉइंट उठाना है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। ये सीन ले लिया बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम कंजर्व, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 लाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, तो इसको सॉल्व करके क्या लाया गया, इसको सॉल्व करके इक्वेशन 2 लाया गया। 2 को 1 से डिवाइड दे दिए। 2 को 1 से जैसे ही डिवाइड देते हैं तो ये कुछ मिलता है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए। इसकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है इसलिए मैंने यहां साइड में लिख लिया। इसी में से दाएं बाएं करें और रेशियो निकालें। ये रेशियो, इस रेशियो को ही क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका सिंबल होता है ई। ठीक है, इसका सिंबल होता है ई, इसका सिंबल होता है ई। ठीक है, ये होता क्या है, एक पूरा टॉपिक ये है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक की कहानी क्लियर है। जो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इक्वेशन नंबर ए कैसे आया, 1 और 2 से आया। तो इसका जल्दी से आप नोट कर लो ताकि 1 और 2 में मिटा दो और फिर आगे हम लोग रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग निकालने वाले क्या है, हम लोग निकालने वाले हैं U1 और U2 तो हमें मालूम है। इसी फॉर्मूला में U1 और U2 क्या है, U1 और U2, और मान लेते हैं कि ये जो M1 है ये A है, कैपिटल ए, वहां से जो भी है। M2 जो है वो B है। ठीक है, A B मतलब A B। तो यहां हम समझाने के लिए लिख सकते हैं कि V1 और U1 क्या है, वेयर। ठीक है, लिख सकते हैं वेयर U1 एंड U2। ठीक है, U1 एंड U2 velocities of A एंड B, A का U1 B का U2 रेस्पेक्टिवली बिफोर कॉलिजन। ठीक है, और V1 एंड V2 आर दी वेलोसिटीज, जगह नहीं है इसलिए आर बार छोड़ दे रहा हूं, आर दी वेलोसिटीज इधर से कि इधर से, नीचे से, इधर से, ये कॉलिजन। ठीक है, वी कोई बात नहीं, कॉलिजन है वो समझ जाएगा, बिफोर कॉलिजन। और V1 एंड V2 आफ्टर कॉलिजन की वेलोसिटी, आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटीज। हमें यही फाइंड करना है, वेलोसिटीज हमें यही फाइंड करना है कि आफ्टर कॉलिजन क्या होगी। मतलब V1 और V2 बेसिकली हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, देखिए अब क्या करना है। तो अब जो हम लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, तो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, अब जो हम काम करेंगे वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज।
कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, ये टॉपिक है अब, ठीक है। आफ्टर वेलोसिटीज मतलब v1, v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, AC मीन्स आफ्टर कोलिजन। v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। करेंगे क्या, तो करना क्या है, जो वो इक्वेशन आया है उसको लेते हैं, ठीक है। टेकिंग इक्वेशन ए, टेकिंग इक्वेशन ए, इक्वेशन ए क्या है, इक्वेशन ए है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ठीक है। ये इक्वेशन u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2, इसी को अगर हम आगे लिखें, ठीक है, यहां लिखते हैं u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ठीक है। इंप्लाइज डेट, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें v1 निकालना है तो v2 को v1 में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए v2 को एक तरफ रखेंगे और u2 को इधर भेज देंगे, तो v2 बराबर निकल कर आएगा u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 माइनस u2, ठीक है। इस वैल्यू को किस में डालेंगे, देखिए ठीक है, इसको डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट था, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। इसी को हमने दाएं बाएं किया था तो कुछ ऐसा आया था, m1 कॉमन लेंगे तो आएगा v1 माइनस u1 और इसमें से m2 कॉमन लेंगे तो आएगा u2 माइनस v2। ये हमारा इक्वेशन 2 था। तो m1 वैल्यूज पुट करते चलना, m1 v1 के जगह v1 रहने देते हैं, ठीक है। और देखिए ये हमारा, हमने इक्वेशन 1 इसको माना था, ये आया था कहां से, इसी से आया था, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम कंजर्व। तो इसको वापस हम लोग ऐसे ही लिखेंगे m1 v1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m2 u2 माइनस m2 प्लस m1 v1 m2 u2 m1 u1, ठीक है। रुक जाइए, जो इक्वेशन 1 था वो क्या था, इक्वेशन 1 था जो हमने डिराइव किया था, ठीक है। वो किससे डिराइव किया था, इनिशियल मोमेंटम कंजर्व होता है, यही है मोमेंटम कंजर्व। उसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा क्योंकि ये उसी से आया था। अब इसमें क्या करना है, v2 के वैल्यू को पुट कर देना है। तो पुट कर देते हैं m1 v1 प्लस m2, v2 के जगह पुट कर देते हैं, वैल्यू क्या है, v2 के जगह वैल्यू है u1 प्लस v1 माइनस u2 और इसको मिडिल ब्रैकेट से घेर देंगे इज इक्वल टू, और जो बाद बाकी है वो क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। तो ये आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1 और ये आ गया माइनस m2 u2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। देखें कोई कटने वाला है क्या, कोई कटने वाला नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कौन कटेगा, m2 u2 से, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है,
हम निकाल रहे हैं v1, ए की वेलोसिटीज निकाल रहे हैं। तो ए की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ये पुटिंग दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ये क्यों निकाल रहे हैं, इसको थोड़ा और क्लियर कर दिया जाए। ये है वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन। ये जो हम सारी मेहनत कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें ए की वेलोसिटीज मिल जाए आफ्टर कोलिजन। और ए की वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन क्या है, v1 है। तो v1 के लिए काम कर रहे हैं, तो v1 को एक तरफ रखना है। तो यहां v1 है हमारे पास, यहां v1 है, तो m1 v1 प्लस m2 v1, बाद बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो पहले जो है उसको लिख दीजिए m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। इसमें से कौन कौन चला जाएगा, m2 ये उधर जाएगा तो निगेटिव, तो माइनस m2 u1, ये उधर, ये तो इधर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस m2 u2, ठीक है। सिर्फ मैथ्स है और कुछ नहीं है, दाएं बाएं करना है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, समझदार तो आप हैं ही। v1 इसमें से निकाल लिया जाए तो आ जाएगा m1 प्लस m2। इसमें से अब देखिए कोई जुड़ने वाला या कटने वाला है क्या, m1 u1 यहां है, m2 u2 यहां है, m2 u2 यहां है। तो हम क्या करते हैं, m1 u1, तो ऐसा लिख सकते हैं m1 u1 माइनस m2 u1, और ये जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 2m2 u2। तो v1 बराबर आ गया m1, इसमें से u1 कॉमन कर लेते, तो m1 माइनस m2 u1, ये डिवाइड में इधर आ गया, m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बाई, और ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आया है, ये निकल गया वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, जो क्या है, v1 है। तो v1 का फॉर्मूला निकल कर आ गया, v1 का फॉर्मूला वेलोसिटी, इसको रेड से बॉक्स में डाल देता हूं। मासूम समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये फॉर्मूला काम का है और आप किताब जब उलट कर देखोगे तो किताबों में ऐसा ही लिखा रहता है। अब सर v2 कैसे निकलेगा, v2 निकालना एकदम आसान है। आपने यहाँ v2 निकाला है ना, v2 बराबर ये, तो यहाँ v1 के वैल्यू को पुट कर दो, v2 इजीली निकल जाएगा, ठीक है। फिर इतना करने की जरूरत नहीं है कि फिर से हम इसको लें और v1 का वैल्यू निकालें इस तरह से और फिर डालें, इतना करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप क्या करो, v2 ये वाला लेते हैं और इसमें हम v1 के वैल्यू को पुट कर देंगे, फिर कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है और रिजल्ट आपके हाथ में। तो v2 निकाला जाए तो अब निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर कोलिजन, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन ए। उस इक्वेशन ए में किसके वैल्यू को डाल दो, v1 के वैल्यू को डाल दो। इक्वेशन ए तो यही है, आइए सॉल्व किया जाए। इक्वेशन ए क्या था, इक्वेशन ए था u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2। तो v2 बराबर आएगा जो यहाँ हमने निकाला हुआ है, u1 प्लस v1 माइनस u2, और अब v2 बराबर u1 प्लस v1 की जगह इतना डाल दो। आइए डालते हैं, v1 कितना है, v1 कितना है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस
2m2u2 m1 प्लस m2, ठीक है, माइनस u2। अब आप इसे सॉल्व करो जल्दी से, अपने कॉपी पे सॉल्व करो और बताओ कि मुझे v2 क्या निकल कर आ रहा है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाला हूं और मिलाना कि वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर कॉलिजन जो है v2 वो आएगा निकल कर। पॉज कीजिए और लिखिए। आइए, इसमें कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। दूसरा फॉर्मूला जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो मैं लिख रहा हूं, लेकिन ट्रिक समझ लीजिए। ये जो v1 आया है इसमें बस नीचे वाला सेम होगा, m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस m1 प्लस m2, नीचे वाला सेम होगा। ऊपर वाले में m1 को जहां जहां m1 है वहां m2 कर दीजिए, जहां जहां m2 है वहां m1 कर दीजिए, जहां u2 है वहां u1 कर दीजिए, जहां u1 है वहां u2 कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला मिलता हुआ नजर आएगा, ये है m1, तो यहां लिखेंगे m2 माइनस m1, ठीक है। u1 है तो लिखेंगे u2 और u2 और प्लस 2 और m2 है तो लिखेंगे m1 और u2 है तो लिखेंगे u1। ये फॉर्मूला आ गया v2 का, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया किसका, v2 का। अब जो जो हमारे काम का है सिर्फ वही बोर्ड पर मैं रखूंगा, बाद बाकी सारे हिस्से को इरेज कर दूंगा। इसलिए फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो, पॉज करो। कौन u1? अरे ये यहाँ से बोला, यहाँ से बोला, इससे रिप्लेस कर लो, इसमें से थोड़ी, ये तो सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना। जो स्पेशल केसेस पढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर कोलिजन। जो फॉर्मूलाज हमने फाइनली डिराइव किया था, v1 क्या था, वेलोसिटी ऑफ a आफ्टर कोलिजन, और v2 क्या था, वेलोसिटीज ऑफ b आफ्टर कोलिजन। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। इस दो का भी बहुत काम है, इसी पर स्पेशल केसेस है, इसलिए देखें। तो अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल केसेस, ठीक है। तो अब यहां पर कहानी स्टार्ट हो रही है कुछ स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस क्या क्या है देखते हैं। पहला स्पेशल केस, ठीक है, पहला स्पेशल केस क्या है कि पहला स्पेशल केस है कि व्हेन m1 m2 ये दोनों आपस में इक्वल हो। पहला स्पेशल केस क्या है, m1 m2 और m1 ये दोनों आपस में इक्वल हो, तब क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो तब v1 और v2 के साथ क्या होगा, ठीक है। नाउ तो v1 निकालते हैं। व्हेन m1 m2 दोनों आपस में इक्वल है, मासेज आर इक्वल, देन क्या होगा देखते हैं। यहां से v1 की वैल्यू लिखते हैं, v1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। ब्लू कलर से वैल्यूज पुट किया जाए, m1 m2 सब m1 और m2 सब m के बराबर है, तो आइए वैल्यूज पुट किया जाए। m1 की जगह डालेंगे m, क्योंकि सब m के बराबर, माइनस फिर m2 भी किसके बराबर, m के बराबर, अपॉन m प्लस m इंटू u1 प्लस 2m2, m2 किसके बराबर, m के बराबर, 2m2 m के बराबर है, u2 अपॉन m प्लस m। अब इसे सॉल्व कीजिए तो v1 आपको नजर आएगा, m में से m गया क्या होगा 0, m से m कैंसिल, तो 0 इंटू u1 0,
तो बच गया क्या इधर 2mu2 बाई 2m। ये पूरा हिस्सा जीरो हो गया है, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया है, जीरो हो गया है। 2m से 2m कैंसिल कर दीजिए, डिचिक डिचिक, तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा 2m से 2m डिचिक डिचिक, तो v1 बराबर क्या मिला आपको, v1 बराबर मिला u2। v1 किसके बराबर, u2। याद रखिए ये सब किसका केसेस है, इलास्टिक कोलिजन का है, ठीक है। ये किसके केसेस है, इलास्टिक कोलिजन। तो हमने v1 निकाल लिया, आइए अब v2 निकालते हैं। v2 फिर से इसमें v2 के लिए काम किया जाए। v2 लिखता हूं मैं इससे v2, ठीक है। v2 के लिए काम किया जाए, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट किया जाए तो m2 के जगह क्या डाल लेंगे, m, क्योंकि सब m के बराबर, m1 m2 सब m के बराबर, m2 के जगह भी m माइनस m, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 के जगह भी m प्लस m मल्टीप्लाई u2, तो u2 के जगह u2 डाल दीजिए, प्लस 2 m1 किसके बराबर, m के बराबर, u1 किसके, u1 के जगह u1 अपॉन m प्लस m क्या हो जाएगा, m प्लस m। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा हिस्सा फिर से जीरो होने वाला है। ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पूरा हिस्सा जब जीरो हो जाएगा तो यहां है 2m, m 2m, 2m से 2m, ये 2m से ये दोनों 2m भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 2m से ये दोनों m भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, u1, जोड़कर कैंसिल करना है, ठीक है, जोड़कर कैंसिल करना है। तो v2 बराबर क्या बचेगा आपके पास, v2 बराबर बचेगा u1, v2 बराबर क्या बचेगा, u1। अब आप ध्यान से अगर इसे देखें तो हुआ क्या एक्चुअली में, जब भी इलास्टिक कोलिजन हो और मासेस कैसा हो, सेम हो, कंक्लूजन अगर लिखे पहला का, तो क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जब भी इलास्टिक कोलिजन हो, मासेस क्या हो, सेम हो, तो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती है। यहां v1 क्या हो गया, u2, और v2 क्या हो गया, u1। वेलोसिटीज क्या हो गई, एक्सचेंज। जैसे मान लीजिए कि ये मान लेते हैं कि ये ब्लू और ये ग्रीन, ये चल रहा है 20 से, ये चल रहा है 10 से, ब्लू चल रहा है 10 से और ये चल रहा है 20 से, ऐसे गया टकराया। जैसे ही टकराएगा, अगर ये इलास्टिक कोलिजन है और दोनों का मास सेम है, टकराया तो टकराने के बाद ये 10 हो जाएगा और ये 20 से आगे निकल जाएगा। तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। तो यहां हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि वेलोसिटीज एक्सचेंज, वेलोसिटीज एक्सचेंज, केस 1 इसका कंक्लूजन इसी के साथ लिख देते हैं, वेलोसिटीज एक्सचेंज, वेलोसिटीज एक्सचेंज, एक्सचेंज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये इसका कंक्लूजन है, ये पहला का कंक्लूजन, ठीक है। अब पहला केस हमने देख लिया, दूसरा केस क्या है, आइए दूसरे केस के ऊपर बात करी जाए। सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस यहां पे लिख देते हैं, सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस ये है कि इसमें से मान लेते हैं, इसी में से हम केस एक अराइव कर सकते हैं कि ये फर्स्ट का ए नंबर, ऐसा मान लीजिए फर्स्ट का ए नंबर, ये फर्स्ट का ए नंबर, इस केस का ये ए नंबर, तो फर्स्ट का ए नंबर क्या है, फर्स्ट का ए नंबर, इस केस का सब, इसका भी एक केस है, वो क्या है कि इफ, ठीक है, इफ टारगेट बॉडी इज इन रेस्ट, केस क्या है कि इफ टारगेट बॉडी इज इन रेस्ट, टारगेट बॉडी इज इन रेस्ट का मतलब क्या है, टारगेट बॉडी मान लेते हैं कि किससे टकराएगा, m2 से, तो m2 रेस्ट में, m2 इज एट रेस्ट, तो u2 कितना हो गया, 0,
और ये पहला केस है, मतलब कि m1 और m2 सब आपस में इक्वल है। अब निकालते हैं v1 कितना आएगा, तो m1 m2 बराबर है, तो v1 और v2 हमें मालूम है, तो v1 और v2 हमें मालूम है कि इस केस में v1 क्या होगा, तो v1 की जगह निकालते हैं, v1 हो जाएगा u2, v1 बराबर u2, u2 कितना 0, और v2 निकालेंगे, v2 निकालेंगे तो v2 क्या है u1, तो u1 तो चल ही रहा है, तो v2 u1 के बराबर। क्या मतलब, क्या निकला इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि दोनों मासेस पहला ये, इसको थोड़ा फील कीजिए, इसको थोड़ा फील कीजिए, पहला नंबर को, ये चल रहा है 10 से, ये चल रहा है 20 से, ग्रीन चल रहा है 10 से और ब्लैक चल रहा है 20 से, ये ऐसे आया, टकराया, टकराने के बाद ब्लैक का 10 हो जाएगा और ग्रीन का 20 हो जाएगा, ये पहला केस यही है। अब इसी में मान लेते हैं कि ग्रीन अगर रुका हुआ है और ये आकर ऐसे टकराया, ये 20 से आकर टकराया, ग्रीन ऐसे रुका हुआ है, तो इसकी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन v1 और इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2, तो जैसे ही ये टकराएगा तो v1 क्या कह रहा है, v1 रेस्ट में, मतलब ये टकराएगा, ये रुक यहीं जाएगा और ये यहां से फिर आगे और सेम वेलोसिटी लेकर निकल जाएगा। जैसा कैरम बोर्ड में आप खेले होंगे तो ऐसा देखा होगा कि आपने स्ट्राइकर हिट करी, हिट किया तो वो वहां से जाता है, स्ट्राइकर ऐसे जाएगा, ठीक है, गोटी से टकराएगा और स्ट्राइकर वहीं रुक जाता है और फिर गोटी वही वेलोसिटी लेकर आगे चली जाती है। ऐसा मैंने लाइफ ऑफ फिजिक्स लवर में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, शॉर्ट्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, पार्ट 3 या पार्ट 2 है कैरम बोर्ड वाला, तो आप जाकर देख सकते हैं, ये सब चीज मैंने वहां पर प्रैक्टिकल करके बताई है, ठीक है। अब v1 बराबर 0 और v2 बराबर u1। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड क्या है, इसको भी डब्बे में डाल दिया जाए। केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड, जगह का लफड़ा फंस जाता है इसलिए इसको सटा कर लिखते हैं, ठीक है। केस सेकंड अब क्या है, केस सेकंड, केस सेकंड क्या है कि अगर मान लेते हैं कि m1 बहुत बड़ा है, ठीक है, केस सेकंड ये है कि m1 ग्रेटर देन m2, ग्रेटर देन कहने का मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। जब बहुत ज्यादा बड़ा इट मींस कि m2 कैन बी नेग्लेक्टेड, इतना छोटा है m2, इतना छोटा है m2 कैन बी नेग्लेक्टेड, दैट इज m2 लगभग कितना हो गया, 0 के बराबर। m2 लगभग कितना क्या हो गया, 0 के बराबर। अब इसमें से हम काम करते हैं, ठीक है, वेलोसिटीज निकालें, या इसमें एक और चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए, मान लेते हैं कि टारगेट बॉडी इज इन रेस्ट, टारगेट बॉडी इज इन रेस्ट। टारगेट बॉडी कौन है, किससे टकराएगा, m2 से टकराएगा, तो m2 एक तो छोटा है और दूसरा ये रेस्ट में भी है, तो u2 क्या हो गया, 0 हो गया। सिचुएशन समझ में आ रही है। सिचुएशन क्या है, m1 बहुत बड़ा है, ये m1 बहुत बड़ा है और m2 बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, और टकराया जाकर, ठीक है, और m2 रुका हुआ है। जैसे ऐसा मान लीजिए कि एक ट्रक है और एक साइकिल रखी है, तो ट्रक का मास बहुत ज्यादा, साइकिल का मास बहुत कम, और साइकिल रखी हुई है, तो u2 कितना हो गया, 0 हो गया। u2 0 हो गया, तो अब निकालते हैं वेलोसिटीज। तो ये फॉर्मूला याद है, इसी फॉर्मूला पर वैल्यूज पुट करना है, ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। v1 बराबर क्या होगा, v1, ठीक है, v1 क्या है, v1 इज इक्वल टू m1 के जगह m1 डालेंगे, उसके बाद माइनस m2 इतना छोटा है कि वो 0 मान रहे हैं, बहुत कम है, 0 नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो 0 अपॉन m1 प्लस 0, ठीक है, इंटू u1 प्लस 2, m2 बहुत छोटा है इसलिए 0, u2 अपॉन m1 प्लस 0। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो क्या बचा,
m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा 1 u1, और ये पूरा 0, तो v1 बराबर क्या आ गया u1। v2 निकालते हैं, ठीक है, v2 निकालते हैं। नाउ v2 निकालिए। m2 बहुत छोटा है, 0 डालना है, 0 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस 0, ठीक है, और ये क्या डालेंगे u2 कितना 0 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस 0। तो v2 कितना आया, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2m से m चला जाएगा, कितना बचेगा 2u1। समझदार है इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करके रिजल्ट लिख दे रहा हूं आप लोग, समझदार है आप लोग इसलिए। अब इसमें समझिए हुआ क्या है। अगर मान लीजिए इसका सिनेरियो बता रहा हूं मैं, कि अगर मान लेते हैं कि एक ट्रक है और एक साइकिल है, साइकिल रुकी हुई है, ट्रक आ रहा है 100 के स्पीड से, ठीक है, ट्रक आ रहा है एकदम 100 के स्पीड से, एकदम 100 के स्पीड से टेढ़ा और आया और टकराया। जैसे ही टकराएगा तो ट्रक की स्पीड में कोई बदलाव नहीं, वो 100 से पहले भी चल रहा था, अभी भी चलेगा। लेकिन साइकिल के साथ क्या हुआ, साइकिल 200 की स्पीड से भागेगा। साइकिल कितने की स्पीड से भागेगा 200 की स्पीड से। इसी वजह से होता क्या है कि जब कभी एक्सीडेंट होता है बड़ी गाड़ी से और किसी आदमी का या बाइक का, किसी भी ट्रक से बाइक का, तो उसमें एक्सीडेंट बहुत डिजास्टरस हो जाता है। क्यों, यही वहां पर फिजिक्स काम कर रहा है, वहाँ मास बहुत कम है, ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, स्पॉट डेथ, मोस्टली आप यही सुनते हो स्पॉट डेथ। तो क्यों स्पॉट डेथ हो जाता है, क्योंकि वो छोटा आदमी मतलब छोटा मास है और ट्रक बहुत ज़्यादा है, ट्रक का मास बहुत बड़ा है, ज़्यादा है, इसलिए वो कोलाइड करता है और बस की स्पीड, बाइक की स्पीड डबल और ट्रक अपने स्पीड को मेंटेन करता है। अच्छा क्या होगा अगर साइकिल जाकर ट्रक में ठोकर मारे तो ये है केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखते हैं। अगर साइकिल रुके हुए, ठीक है, ये है केस नंबर 3, यहां बनाते हैं 3rd केस, ठीक है, 3rd केस। इस बार उल्टा है, उल्टा बोले तो m1 बड़ा m1 छोटा है, m1 बहुत छोटा है किससे, m2 से, m1 बहुत छोटा है किससे, m2 से, ठीक है। m1 कैन बी नेग्लेक्टेड, m1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, डेट इज m1 लगभग क्या है 0, ठीक है। और फिर से टारगेट बॉडी इज इन रेस्ट, टारगेट बॉडी इज इन रेस्ट, दैट इज u2 इज इक्वल टू 0। तो आइए v1 निकाला जाए, फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है। v1 इज इक्वल टू m1 कितना डालेंगे, इस बार m1 0 है तो 0 माइनस m2 बाई 0 प्लस m2, ठीक है, m2 और u2 0 है इसलिए u1, ठीक है, प्लस 2 m2 डालेंगे और u2 कितना है 0 अपॉन 0 प्लस m2, वैल्यूज पुट करना है और कोई इसमें बड़ी बात नहीं। अब इसे सॉल्व कीजिए तो देखिए ये कट गया, ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बचेगा m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस u1, क्या मिला माइनस u1। और v2 का निकालें, v2 कितना होगा, v2 कितना होगा, v2 निकाला जाए तो क्या हो जाएगा m2 क्या है यहाँ पर, m2 बहुत बड़ा है, m2 का वैल्यू पुट कीजिए, माइनस m1 क्या है 0 अपॉन m1 0 प्लस m2 इंटू u2 कितना है, तो u2 0 है प्लस 2 m1 कितना 0, उसके बाद u1 नहीं पता, u1 अपॉन m1 0 प्लस m2,
अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये पूरा हिस्सा 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पूरा हिस्सा 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या है 0। अब समझिए हुआ क्या, सिचुएशन समझिए कि ट्रक ऐसे खड़ा है, ठीक है, ट्रक खड़ा है और ट्रक का मास बहुत ज्यादा है और साइकिल चलते हुए आ रही, कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड से। ट्रक खड़ा है और साइकिल चलते हुए आ रही है, टक्कर होगी तो ट्रक में कोई असर, कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। ट्रक पहले भी रेस्ट में था, ठीक है, बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन साइकिल के साथ क्या हुआ, साइकिल के साथ हुआ ये कि अगर वो 100 की स्पीड से आ रहा था तो वो टकराएगा और 100 की स्पीड से ही क्या हो जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपके पास बॉल होता है और आप अकेले होते हैं तो आप क्या करते हैं, दीवार पर ऐसे मारने लगते हैं और कैच खेलने लगते हैं। तो वहां भी फिजिक्स है, ठीक है। वहां होता यह है कि जैसे ही आप ऐसे फेंकते हैं तो दीवार का मास क्या, बहुत ज्यादा, दीवार का मास बहुत ज्यादा है और बॉल का मास बहुत कम है। अब आप 100 की स्पीड से फेंके या अगर 10 के भी स्पीड से फेंके तो दीवार में तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, दीवार पहले भी रेस्ट में और बाद में भी रेस्ट में। लेकिन 10 की स्पीड से आपने बॉल को ऐसे फेंका तो 10 की स्पीड से वो गया और 10 की स्पीड से ही क्या होगा, रिबाउंड हो जाएगा और आप उसे कैच खेलते चले जाते हैं, ठीक है। तो इतना कहानी नोट कीजिए, यहां तक की कहानी आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये पूरा हेड ऑन कोलिजन है, तो हेड ऑन कोलिजन कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे हम लोग ऑब्लिक कोलिजन इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।